ओके। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। स्टूडेंट, ये हमारा ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आता है और अनेक प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, है ना, जैसे सेल, भेड, डीआरडीओ और एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, उसमें से इसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला है ना। इसरो में भी इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों के बीच हम जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, है ना, और है अस्नेहक के लाभ, एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट, अस्नेहक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट, अस्नेहक की विशेषताएं, विस्कोसिटी, सांद्रता, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, जल मिश्रणता, है ना, अस्नेहन करने की विधियां, मशीन का अस्नेहन करने का मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लुब्रिकेंट। तो स्टूडेंट, ये सब तरह हमारा का इस तरह का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है, लुब्रिकेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट, लुब्रिकेंट का प्रयोग जब दो मशीन पार्ट्स आपस में घर्षण चलते हैं, जब दो मशीन पार्ट आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण पैदा होता है, ठीक है। जब दो मशीन पार्ट आपस में चलते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण पैदा होता है। तो घर्षण के कारण उसमें ताप, ऊष्मा, है ना, ये क्या होता है, पैदा होता है, ठीक है। ऊष्मा पैदा होता है, ताप पैदा होता है। तो ऊष्मा पैदा होने से क्या होता है स्टूडेंट, उसमें बिजली की खपत अधिक होती है और हमारा क्या होता है, मशीन भारी चलने लगता है और मशीन का आवाज भी करने लगता है, ठीक है। तो अतः घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, उसे अस्नेहक कहते हैं। अस्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट कहते हैं, ठीक है। यह दो मशीनी पार्ट्स के बीच एक पतली सी परत बना लेती है, जिससे मशीन क्या होता है, स्मूथली चलने लगता है और पार्ट क्या होता है, घम घिसने लगता है, बिजली का खपत भी कम होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट अस्नेहक का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अस्नेहक के लाभ, एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट। तो स्टूडेंट, अस्नेहक के विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे क्या होता है, जब अस्नेहक का हम प्रयोग करते हैं किसी मशीनिंग पार्ट्स में या किसी अन्य पार्ट्स में, तो उसका क्या होता है, उसका लाइफ जीवन जो होता है बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है, उसकी परिशुद्धता बनी रहती है और उसमें क्या होता है, उसका जो मशीन की टूल की कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। मशीन में जो है आपका जो बिजली की खपत होता है वो कम होता है ना, पार्ट जो होता है कम घिसते हैं और उसमें जो ऊर्जा की खपत होती है वो बचता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अस्नेहक के लाभ, अस्नेहक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। तो स्टूडेंट, अस्नेहक जो मुख्य रूप से होता है वो तीन प्रकार का अस्नेहक लुब्रिकेंट प्रयोग किए जाते हैं। एनीबॉडी, कहीं भी तीन प्रकार के अस्नेहक ही हम यूज करते हैं। फर्स्ट में है आपका स्टूडेंट जो है लिक्विड लुब्रिकेंट, ठीक है। फर्स्ट में है आपका स्टूडेंट लिक्विड लुब्रिकेंट, जिसको तरल स्नेहक कहा जाता है। दूसरा स्टूडेंट है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अर्थात अर्थोस स्नेहक। तीसरा स्टूडेंट है सॉलिड लुब्रिकेंट अर्थात ठोस स्नेहक, ठीक है। लिक्विड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट स्टूडेंट जिसे तरल स्नेहक कहा जाता है। यह स्नेहक तरल अथवा तैलीय अवस्था मिलते हैं और इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। स्वाधिक मात्रा में जो स्टूडेंट लुब्रिकेंट होता है वो लिक्विड लुब्रिकेंट का ही प्रयोग करते हैं और ये तरल अथवा तैलीय अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो तरल स्नेहक होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है वेजिटेबल्स ऑयल अर्थात वनस्पति ऑयल, दूसरा है मिनरल्स ऑयल अर्थात खनिज तेल और तीसरा है एनिमल फैट ऑयल अर्थात जानवरों की चर्बी से प्राप्त है।
ये हमारा क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट में है, अर्थात तरल स्नेहक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो लिक्विड लुब्रिकेंट होता है में आपका जो है वनस्पति तेल जो होता है, बताया लिक्विड लुब्रिकेंट में कि जो तरल अथवा तैलीय अवस्था में प्रयोग करते हैं, ये स्वाभाविक मात्रा में प्रयोग होता है ना। तो तरल स्नेहक जो स्टूडेंट होते हैं, ये तरल में आपका जो वेजिटेबल्स ऑयल्स अर्थात वनस्पति ऑयल जो होते हैं, ये पेड़ पौधे, बीजों, सब्जियों, पत्तियों आदि से ये बनाए जाते हैं ना। पेड़ पौधे, बीजों, सब्जियों, बीजों आदि से ये क्या होता है, वेजिटेबल्स ऑयल अर्थात वनस्पति तेल पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, और पाए जाते हैं जैसे है आपका सरसों का तेल, वेजिटेबल्स ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, तारपीन का तेल, अरंडी का तेल है ना, नीम का तेल, जैतून का तेल, ये सब जो स्टूडेंट जो है लुब्रिकेंट है, ये आपका वेजिटेबल्स ऑयल वनस्पति तेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा है जो स्टूडेंट है मिनरल्स ऑयल अर्थात खनिज ऑयल। खनिज जो ऑयल होता है स्टूडेंट, ये हमको कुओं से, खदानों से, खानों से जो प्राप्त होता है, इसे खनिज ऑयल अर्थात मिनरल्स ऑयल्स कहा जाता है। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, जैसे रिफाइन करते हैं, जैसे हमारा जैसे कोई डिगोई से निकलता है उसको बरौनी में करते हैं, आपका मथुरा है, जामनगर, अनेक प्रकार के जैसे बम्बे हाईवे है, उसी तरह इसको हम क्या करते हैं, खनिज ऑयल जो निकलता है उसको हम रिफाइन करने के बाद ही यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें है जैसे आपका है मिनरल्स ऑयल्स में आता है किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोबिल है ना, ये सब जितने भी स्टूडेंट है आपका जो है ये सेमी सॉलिड अर्थात ये हमारा मिनरल्स ऑयल के अंतर्गत आते हैं। ये खनिज अर्थात खदानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है एनिमल फैट ऑयल। ठीक है, एनिमल फैट ऑयल स्टूडेंट ये हम जानवरों के चर्बियों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। ये जो हमको जानवरों के चर्बियों से बनाकर प्राप्त किए जाते हैं। इसमें इस तेल में क्या होता है स्टूडेंट, चिकनाई अधिक होती है। चिकनाई अधिक होने के कारण इसको हम जो जानवरों जैसे कोई चीज जानवर है उसके चर्बी से हम निकाल कर इसको तेल को हम बनाते हैं, है ना। और देखे होंगे अनेक प्रकार कभी कभी क्या है आयुर्वेदिक रूप से इसका भी यूज लोग करता रहता है, और इसको स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी अन्य तेलों के साथ मिलाकर यूज करते हैं एनिमल फैट ऑयल को। ठीक है, और इसमें अन्य तेलों के साथ मिलाकर इसको हम मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा था लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट में अब इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा वेजिटेबल्स ऑयल, मिनरल्स ऑयल और एनिमल फैट ऑयल। इसमें स्टूडेंट दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक होता है ड्राइंग ऑयल और दूसरा है नॉन ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल मतलब होता है ये सूखने वाले तेल, और नॉन ड्राइंग ऑयल का मतलब होता है नहीं सूखना, बिना सूखने वाले तेल। ठीक है, ये होता है लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत। ठीक है, ड्राइंग ऑयल मतलब होता है ये तेल जो कुछ तापमान पर थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, तथा इसके संपर्क में जो भी तेल आता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, जो भी संपर्क में आता है, जैसे है आपका तारपीन का तेल, है ना, इसको दूसरे तेल में भी रखते हैं तो ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, सुखा देता है, उड़ा भी देता है, सूख भी जाता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है नॉन ड्राइंग ऑयल, बिना सूखने वाले तेल। ये ऐसे तेल होते हैं जो थोड़ा टेम्परेचर भी मिलता है, तापमान भी मिलता है, तो इसमें चिकनाहट अधिक होने के कारण ये जल्दी नहीं सूखता है। जैसे है आपका नारियल का तेल, सरसों का तेल, है ना, अलसी का तेल, है ना, ये बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं, तो ये नॉन ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और ठोस स्नेहक। ठीक है, और ठोस स्नेहक है स्टूडेंट ऐसे स्नेहक और ठोस के रूप में मिलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ठोस के रूप में मिलते हैं, और इसमें जो है विस्कोसिटी का जो है श्यानता का गुण होता है वो अधिक होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में। और इस स्नेहक का प्रयोग अधिक फीड कम दाब वाले स्थानों पर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अधिक दाब कम फीड, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग अधिक दाब कम फीड वाले स्थानों पर प्रयोग करते हैं, और ये और ठोस के रूप में मिलते हैं। ठीक है,
और ऐसे स्नेहक में आपका मुख्य रूप से दो होते हैं, ग्रीस और वैसलीन। ग्रीस और वैसलीन जो होता है स्टूडेंट सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से ग्रीस और वैसलीन ही इसमें सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में अर्थात अर्धठोस में प्रयोग करते हैं। और स्नेहक का प्रयोग बताया है आपको अधिक दाब कम फीड वाले स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। और इसमें विस्कोसिटी का गुण होता है वो अधिक होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपको स्टूडेंट जो है आपका विस्कोसिटी का गुण अधिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब ठोस स्नेहक। ऐसे स्नेहक में आपका जहां पर दूसरे प्रकार का स्नेहक अपनी परत नहीं बना पाते, जैसे दूसरे प्रकार का लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट नहीं परत बनाता है, वहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। और यह स्नेहक क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर घर्षण के कारण बहुत से जो फास्टिंग मशीन चलता है वहां पर घर्षण के कारण उत्पन्न तापमान होता है। और दूसरे प्रकार का स्नेहक क्या होता है, जैसे अर्धठोस है वो जल्दी पिघल जाता है और लिक्विड का भी यूज नहीं करते हैं, वहां पर घर्षण के कारण अधिक तापमान के कारण जो आपका जो स्नेहक करता है घर्षण करता है वहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट करता है। और बताया है कि इसमें क्या है, जहां पर दूसरे प्रकार का लिक्विड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अपनी परत नहीं बना पाते हैं वहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है वो परत बना लेते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग अधिक परत बना लेते हैं। इसमें है आपका स्टूडेंट जैसे है इसमें मुख्य रूप से जो स्नेहक होते हैं मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोम, ग्रेफाइट, फ्रेंच चॉक, है ना, माइका, सोपस्टोन, फ्रेंच चॉक, ये मुख्य रूप से स्टूडेंट जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट आया है, ठीक है। जैसे में आपका ध्यान रखिएगा मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड कौन सा स्नेहक है, सॉलिड लुब्रिकेंट। मोम जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट है, माइका सॉलिड लुब्रिकेंट है, सोपस्टोन भी सॉलिड लुब्रिकेंट है, फ्रेंच चॉक जो है सॉलिड लुब्रिकेंट है। और स्टूडेंट ये इस अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका जैसे आपको इसमें भी पूछा था कि कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है तो उसमें दिया था मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, है ना। तो इस तरह से आपको अनेक प्रकार के ये सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे है आपका इसमें देखेंगे आपका जैसे आपको बताया है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में स्टूडेंट एग्जाम में जो दिया था कि इसमें आपका जो ग्रीस और वैसलीन बताया है इसमें दो प्रकार के ग्रीस होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा था दो प्रकार के ग्रीस होते हैं, कौन कौन ग्रीस होते हैं। एक स्टूडेंट होता है सोडियम आधारित ग्रीस जिसको सोडियम आधारित ग्रीस बोलता है, और एक होता है एल्युमिनियम आधारित ग्रीस, और कैल्शियम आधारित भी मिलता है। लगभग में 3 प्रकार के इसमें ग्रीस यूज किए जाते हैं, ठीक है। सोडियम आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिक दाब और कम फीड वाले स्थानों पर सोडियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम आधारित का ग्रीस का प्रयोग जहां पर कोई पार्ट आगे पीछे चलता है और स्मूथली क्या है वो बहुत आगे पीछे स्लाइड करता है, वहां पर एल्युमिनियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इसको मापने के लिए जो है इसको एक नंबर इंडिकेट किया जाता है ना। ग्रीस का जो नंबर होता है वो नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, पहचाना जाता है। और इसको मापने के लिए आपको जो है पेनिट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट इसमें हमने जो पढ़ा लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। इसमें हमने लिक्विड में आपको पढ़ा वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, एनिमल फैट ऑयल, ठीक है। अब स्टूडेंट देखेंगे स्नेहक की विशेषताएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक की विशेषताएं जो निम्न प्रकार के होती है। फर्स्ट में स्टूडेंट देखेंगे विस्कोसिटी, श्यानता, ठीक है। श्यानता क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई तेल बहता है तो देखे होंगे कोई तेल बहुत पूरा फैल जाता है और कोई बहुत कम फैलता है। तो स्टूडेंट श्यानता क्या होता है, यह तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। तो जो तेल जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी, है ना। तो ये क्या होता है, तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जब क्या होता है तेल कोई बहता है तो उसमें बहने वाले गुण एक दूसरे के गति का विरोध करता है। जो तेल बहता है उसमें बहने वाले गुण जो होता है उसमें एक दूसरे के कण का विरोध करता है, और बहने संबंधी रुकावट का पता जो चलता है वो विस्कोसिटी द्वारा पता चलता है, ठीक है। और तेल जितना जो तेल गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी श्यानता अधिक होगी, और तेल जितना जो पतला होगा उसकी विस्कोसिटी श्यानता कम होगी, है ना। और इसको पता है, इसको भी मापने के लिए आपको है पेनिट्रोमीटर द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस तेल में आपका जो है आपका साबुन की मात्रा कम होगी वो तेल क्या होगा, अधिक आपका जो है श्यानता कम होगा, है ना। और जिसमें अधिक होगा वो श्यानता हार्डली हो जाता है, ठीक है। तो
तो ये हमारा था, इसको विस्कोसिटी तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है, और तेल एक दूसरे के कण जो बहने वाले संबंधी है कण होते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, और बहने रुकावट संबंधी पता को श्यानता कहा जाता है। और इसको हम नंबर के द्वारा ए से ई नंबर द्वारा जाना जाता है, और इसको मापने के लिए भी इसको मीटर द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है अस्निग्धता अर्थात ऑयलनेस। ऑयलनेस क्या होता है स्टूडेंट? चिकनापन। जैसे कोई तेल में कोई तैलीयता का गुण होता है, स्लिपनेस का गुण होता है, स्लिपनेस वैल्यूबिलिटी का मिला जुला जो रूप होता है उसी को अस्निग्धता ऑयलनेस कहता है। जिसमें तेल में अगर तैलीयता नहीं रहेगा तो उसमें क्या होता है, वो किसी भी पार्ट में मशीन में जंग वगैरह लग सकता है। इसलिए जो तेल में जो स्लिपनेस वैल्यूबिलिटी का मिला जुला जो रूप होता है, तैलीयता का गुण होता है ना, तो उसको ही ऑयलनेस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट, जिस तापमान पर तेल आग पकड़ लेता है, कोई तेल क्या होता है अधिक गर्म होने के बाद जिस तापमान पर तेल क्या होता है आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है, उसी को तेल का फायर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और ये फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 फ़ारेनहाइट जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट वो कम होता है, बोले ना। ये क्या होता है, इस पे तेल कोई टेम्परेचर होता है, उसमें आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है, उसी को तेल का फायर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है फ्लैश पॉइंट। जिस तापमान पर तेल क्या होता है वाष्प के रूप में उड़ने लगता है ना, वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, उसे तेल का फ्लैश पॉइंट कहता है। जैसे कोई तेल देखे होंगे पानी जब गर्म होता है तो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, उसी तरह तेल का जो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है उसी को फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यह फ़ारेनहाइट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है। फ्लैश पॉइंट 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है, तेल में जो जिस तापमान पर तेल क्या होता है उसको रखते हैं तो लगातार बहता रहता है, उसमें यहाँ गए तो वहां पर बह रहा है, तो उसमें क्या होता है इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं पड़ता है, उसी को तेल का पोर पॉइंट अर्थात बह रहा है ना, कोई जैसे पानी गिराते हैं बह गया, यहाँ से यहाँ डाले वहां से फैल गया ना, उसी को तेल का पोर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है मिश्रणता, एम्युलिफिकेशन। ठीक है, जल मिश्रणता क्या होता है, किसी भी तेल में कोई केमिकल कोई पदार्थ को मिलाते हैं तो उसमें क्या है वो अस्थायी रूप से मिश्रण हो जाता है, उस चीज को वो अपना लेता है और उसी में धारण होता है। ठीक है, जैसे में है जल में हम कोई आपको आयल डालते हैं, सल्फर आयल डालते हैं तो दूधिया रंग का जो होता है वो उसको हम सल्फर आयल के नाम से आते हैं, जिसमें 1:20 का रेशियो होता है। इसमें जो होता है कितना होता है, 1:20 आपका जो 20 होता है वो आपका सल्फर आयल में होता है, और इसी में हम जो कूलेंट के रूप में जल मिश्रण होता है उसमें डालते हैं, सल्फर आयल पानी में डालते हैं तो दूधिया रंग का हो जाता है, जिसका प्रयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। तो ये एम्प्लीफिकेशन जल मिश्रणता का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका स्नेहन करने की विधियां, मेथड्स ऑफ लुब्रिकेट। तो स्टूडेंट किसी भी मशीनिंग पार्ट्स में जो स्नेहन किया जाता है, जो लुब्रिकेटिंग किया जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार है, और इसमें अन्य 3 में से उसमें अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। फर्स्ट में है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फीड मेथड, दूसरा है बल द्वारा स्नेहन फोर्स फीड मेथड, और तीसरा है स्प्लिट फीड मेथड। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट देख लेंगे स्टूडेंट, ग्रेविटी फीड मेथड अर्थात गुरुत्वाकर्षण द्वारा। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, एक तेल को ऊंचे स्थान पर, देखिए इसका पार्ट है, तेल में क्या करता है कोई डब्बा में हम ऊंचे स्थान पर तेल भर देते हैं और उसमें क्या होता है बूंद बूंद के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मशीनिंग पार्ट पर गिरता रहता है ना, बूंद बूंद द्वारा मशीनिंग पार्ट पर गिरता रहता है, ठोपे ठोपे बूंद बूंद द्वारा गिरता रहता है और उसमें मशीनिंग पार्ट का लुब्रिकेटिंग होते रहता है, उसी को आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फीड मेथड बोला जाता है। जैसे ऑयल कप है आपका, इसमें तेल भर देते हैं और बूंद बूंद माध्यम से किसी मशीन पार्ट पे वो गिरता रहता है, ऑयलिंग होता रहता है, लुब्रिकेटिंग होता रहता है, उसी को ग्रेविटी फीड मेथड बोलते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, 2-3 तरह से आपको के द्वारा और तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट बल द्वारा फोर्स फीड मेथड। तो स्टूडेंट इस प्रकार का स्नेहक में क्या होता है, किसी भी जो आपका देखे होंगे बियरिंग के अंदर क्या होता है उसके अंदर करके और गन द्वारा बहुत प्रेशर देकर, बहुत मैंने देखे होंगे
बल द्वारा फोर्स फीड मेथड, किसी भी मशीनिंग पार्ट में जो क्या होता है, जैसे लुब्रिकेटिंग फीड बाय हैंड, है ना, इसमें क्या है, हैंड को दबा रहे हैं, देखोगे और अच्छा होगा, जैसे आपका कोई बियरिंग के अंदर है, उसमें लगाकर पंप द्वारा और उसमें करते हैं, पाइलिंग करते हैं, तो फोर्स के माध्यम से वो बियरिंग के अंदर, किसी मशीनिंग पार्ट के अंदर, कोई रोलर बियरिंग के अंदर हमको दबाकर और फोर्स के माध्यम अर्थात बल के द्वारा जो लुब्रिकेटिंग करते हैं, उसी को फोर्स मेथड कहा जाता है। इसमें भी अनेक प्रकार के हम ये लुब्रिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्प्लिट फीड मेथड। स्प्लिट फीड मेथड स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मशीनिंग देखे होंगे, बड़े बड़े मशीन गाड़ियों के अंदर क्या होता है, गियर रहता है, उस गियर में क्या होता है, उसमें ऑयलिंग भर दिया जाता है, ऑयल भरा रहता है, और उसमें जो गियर चलता रहता है, जो मशीनिंग पार्ट होता है, जैसे देखोगे इसमें क्या होता है, ये आपका लुब्रिकेटिंग है, और उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें ऑयल भर दिया जाता है, लुब्रिकेट भरा रहता है, और जो उसमें गियर जो चलता है उसी के अंदर हिलता रहता है, पूरे मशीनिंग पार्ट को क्या है, लुब्रिकेटिंग करता है। जैसे ये यहाँ पर गियर चल रहा है, तो इसमें आपका जो भी लुब्रिकेट टच कर रहा है, इधर उधर पूरे मशीन पार्ट को लुब्रिकेटिंग करता रहता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो होता है वो मुख्य इसमें भी 2-3 तरह से आपको किया जाता है, ठीक है। तो ये कि हमारा जो हुआ स्नेहन करने की विधिया, मेथड ऑफ लुब्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है मशीन का स्नेहन करने का मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लुब्रिकेट, ठीक है। तो मशीन में स्नेहन करने का जो मुख्य बिंदु स्टूडेंट होता है, किसी भी मशीनिंग पार्ट में जब हम लुब्रिकेटिंग करते हैं, नहीं करेंगे तो मशीन में बताया कि बहुत तरह का परेशानी उत्पन्न होता है, तो उसको एक मैनुअल तैयार किया जाता है। मैनुअल तैयार करने के बाद हम उसमें देखेंगे कोई मशीन किस तरह से चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है, तो मैनुअल के द्वारा क्या करते हैं, मेंटेनेंस वाले आते हैं या खुद अपने द्वारा ही हम उसको लुब्रिकेटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस वाले भी आपको क्या करते हैं, मैनुअल बनाया जाता है, जिसमें है डेली, वीकली, साप्ताहिक, है ना, मंथली, ये सब के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको मैनुअल बना के और उसको लुब्रिकेटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है डेली, प्रतिदिन में जो लुब्रिकेटिंग किया जाता है, उसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट, ये आपका गोलाकार आकार में होता है, ठीक है। इसमें जो गोलाकार होता है, दूसरा में है वीकली, साप्ताहिक जो स्टूडेंट जो होता है लुब्रिकेटिंग जो होता है, इसका जो आकार होता है वो ट्रायंगल आकार का होता है। कितना तक किस आकार का होता है, ट्रायंगल आकार का होता है, ठीक है। मंथली का जो स्टूडेंट जो लुब्रिकेटिंग करने का जो हेतु होता है, वो आपका स्क्वायर के आकार में होता है, ठीक है। इसमें जो होता है आपका स्क्वायर के आकार में होता है, ठीक है। इसमें स्क्वायर के आकार में रहेगा, तो ये आपका मंथली करने का होगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका शेड्यूल ट्रैवलर्स, जो है आपका वो देखे होंगे, इस आकार में जो है आपका, इस आकार में आपका जो रहता है ना, और इसमें जो इस आकार का रहता है, इस आकार में होता है, वो आपका वो जो है उपरोक्त से ज्यादा होने पर शेड्यूल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफर देन दोस एबव। तो स्टूडेंट ये एग्जाम में भी आया था, सिंपल एग्जाम में आपको पूछा था 2021 में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है गोलाकार होता है, प्रतिदिन के आकार में आपको कह रहा है लुब्रिकेटिंग करने के लिए, जो डेली मशीन में जब काम करते हैं तो उसको मेंटेनेंस करना है। इस तरह से जो आपका टैग रहता है, तो वो आपका साप्ताहिक कर रहा है, और ये आपका जो कह रहा है वर्गाकार कह रहा है, तो ये कह रहा है मंथली में करना है, और इस आकार का जो आपका रहेगा वो कह रहा है उपरोक्त से ज्यादा होने पर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका एक कलर होता है, तो इसका होता है आपका जो स्टूडेंट इसका जो कलर होता है, इसका होता है ब्लू, ठीक है। इसका होता है ग्रीन, हरा, इसका होता है रेड, इसका होता है पर्पल, पर्पल, ठीक है। इसका होता है स्टूडेंट, इसका जो प्रतिदिन का होता है, उसका जो टैग का कलर होता है ब्लू, नीला होता है। इसका होता है आपका वो ट्रायंगल आकार का होता है, इसका जो हरा होता है, और माथी का होता है रेड, और तीसरा चौथा मंथली का होता है रेड, और चौथा का होता है पर्पल, है ना। तो स्टूडेंट इस तरह का कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है लुब्रिकेट, ठीक है। तो लुब्रिकेट का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी हमारा स्नेहक का अंतर है, हमने अभी जो जानकारी लिया आपको लुब्रिकेट के बारे में है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलेंट अर्थात शीतलक, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत तरह से एग्जाम में आपको आता है, इस एग्जाम को देखने को मिला था क्वेश्चन कि स्नेहक का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होता है, स्नेहक का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आपको बताया है कि दो मशीनिंग पार्ट्स जैसे है
घर्षण चलते हैं तो उसमें घर्षण पैदा होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले गर्मी हानियों को कम करने के लिए स्नेहक प्रयोग करते हैं। इसमें पूछ देगा कि आपका लिक्विड लुब्रिकेंट कितने तरह के होते हैं, तो लिक्विड लुब्रिकेंट आपका स्टूडेंट 3 प्रकार का होता है, वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल्स ऑयल, एनिमल फैट ऑयल, जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल। वेजिटेबल ऑयल में कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको बताया है कि ड्राई ऑयल, 9 ड्राई ऑयल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कौन कौन होते हैं, ग्रीस और वैसलीन होते हैं, उसमें कितने तरह का होता है, तो सोडियम आधारित ग्रीस, एल्युमिनियम आधारित ग्रीस और एल्युमिनियम आधारित ग्रीस, सोडियम आधारित ग्रीस, ठीक है। ग्रीस का नंबर किससे मापा जाता है, तो पेरिट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपका है नेक्स्ट है सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग बताया है, इमोलिबलेटेड सल्फाइड, फ्रेंच चॉक, माइका, ग्रेफाइट, है ना, सोपस्टोन, है ना, ये सब जितने भी हैं आपका सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं अधिक दाब कम फीड वाले स्थानों पर सेमी सॉलिड अर्थात का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने अपने बारे में लुब्रिकेंट के बारे में जानकारी लिया और नेक्स्ट दिन हम इसको पढ़ेंगे आपका कूलेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वेरी मच।